हेलो दोस्तों। हम सबको क्रिकेट बहुत पसंद है, राइट? और क्रिकेट में जो बैट्समैन होते हैं वो दो तरीके से खेल सकते हैं। एक है अग्रेसिव होके, फ्रंट फुट पे आके वो कोशिश करते हैं बाउंड्रीज एंड सिक्सेस लगाने की। इसमें रन तो फास्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें चांसेस है कि उनका विकेट भी चला जाए। दूसरा तरीका है थोड़ा कॉशियस अप्रोच, बैकफुट पर आके, जिसमें रन फास्ट नहीं होंगे लेकिन उसका विकेट भी नहीं जाएगा। बिजनेस कुछ ऐसा ही होता है। एक तरीके का बिजनेस है जिसमें एंटरप्रेन्योर अग्रेसिव होता है। वो खर्चा करता है मार्केटिंग पे, सेल पे, रिक्रूटमेंट पे। और यहाँ उनके पास चांस है रैपिडली ग्रो होने का। सेल बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, लेकिन उनको नुकसान भी हो सकता है। दूसरी तरीके का बिजनेस ओनर है जो अगेन बहुत कॉशियस अप्रोच होता है। वो ज़्यादा खर्चा नहीं करता है, बचा बचा के, सोच सोच के खर्चा करता है। इसमें सेल और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसको नुकसान भी नहीं होगा। एक है रिस्की मॉडल, दूसरा है सेफ मॉडल। एक है जिससे आपको सक्सेस मिल सकता है बहुत जल्दी, लेकिन दूसरा है जो आपको सर्वाइवल देगा। वाइल आवर गोल इन बिजनेस इज टू अचीव सक्सेस, ऑल्सो आवर नेसेसिटी इज इन बिजनेस टू इंश्योर दैट आवर सर्वाइवल, टू इंश्योर दैट वी सर्वाइव इन आवर बिजनेस। एंड बिजनेस ओनर को ये सर्वाइवल पॉइंट जानना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये सर्वाइवल पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक लेवल ऑफ सेल वेयर योर सेल बी इक्वल योर एक्सपेंसेस। दैट लेवल ऑफ सेल विच विल कवर ऑल योर एक्सपेंसेस, जहां पर आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा लेकिन लॉस भी नहीं होगा। वेयर योर ब्रेक इवन पॉइंट, योर प्रॉफिट और लॉस इज जीरो। बिजनेस ओनर को यह जानना बहुत जरूरी है कि कितना सेल करना चाहिए जिससे मुझे लॉस नहीं होगा। भले प्रॉफिट ही नहीं होगा लेकिन लॉस भी नहीं होगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। उसके ऊपर जितना सेल करोगे तभी आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, लेकिन ये ब्रेक इवन पॉइंट के अगर इससे कम सेल हुआ तो आप नुकसान में जाओगे। सो आज दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड ये ब्रेक इवन पॉइंट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे बिजनेस में। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपके बिजनेस में, जैसे सभी बिजनेस में, दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। एक है फिक्स कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यानी एज द नेम सजेस्ट, ये कॉस्ट आपको करना ही करना है। आपका सेल 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 50 लाख का हो, ये खर्चा तो आपको करना ही है। आपका सेल भले हो या ना हो, दिस इज फिक्स कॉस्ट। एग्जाम्पल, आपने एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया है, उनको सैलरी देनी है, ये आपका फिक्स कॉस्ट है। आपका सेल हो या ना हो, सैलरी तो देनी ही है। आपने अपना ऑफिस प्रीमाइसेस रेंट पर लिया हुआ है, आपका रेंट एक्सपेंस, दिस इज योर फिक्स कॉस्ट। आपका इंश्योरेंस कॉस्ट, आपका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सारे यूटिलिटी एक्सपेंसेस, ये सारे हैं वो फिक्स कॉस्ट है, विच हैज नथिंग टू डू विथ योर सेल। तो पहले आप ये कैलकुलेट करो कि आपका फिक्स कॉस्ट बिजनेस में कितना है, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अगेन एज द नेम सजेस्ट, इट वेरीज विद द लेवल ऑफ सेल। जितना सेल बढ़ेगा ये खर्चा बढ़ेगा, जितना सेल कम होगा ये खर्चा भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मटेरियल सेल करते हो, इफ यू आर इनटू ट्रेडिंग, तो जितना आपका मटेरियल सेल होगा, इसका आपका मटेरियल का कॉस्ट भी तभी लगेगा। नो मटेरियल सेल, नो कॉस्ट ऑफ मटेरियल। दूसरा है कमीशन ऑन सेल्स, राइट? तो आप कमीशन तभी दोगे जब सेल होता है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में हो तो आपने लेबर को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया है। अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है तो ही मैं वो लेबर को कॉन्ट्रैक्ट पे रखूंगा, तो ही मैं वो खर्चा करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अगर आप सोशल मीडिया में हो तो काफ़ी टाइम आपने टाई अप किया है दूसरे फ्रीलांसर्स से। सो अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट आएगा तभी मैं वो फ्रीलांसर्स को अप्रोच करूंगा, मेरा शायद वीडियो एडिटिंग करने के लिए, या कुछ कंटेंट क्रिएट करने के लिए, या कुछ ब्रांडिंग मटेरियल करने के लिए।
So these are all variable cost which largely vary depending on my level of sale. आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले आपके सारे एक्सपेंसेस है उसको ब्रेक डाउन कर लीजिए कि आपका फिक्स कॉस्ट कितना है और आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। समझो आपने कैलकुलेट किया और आपके महीने का फिक्स कॉस्ट है 1,00,000 रुपया, राइट। अभी आप ट्रेडिंग में हो तो आपका सेल वैल्यू ऑफ वन आइटम इज़ 100 रुपीज़। अभी आपके पास काफ़ी सारे आइटम हो गए लेकिन एक एवरेज हम लेंगे तो 100 रुपया है। और यही 100 रुपया का जो वेरिएबल कॉस्ट है, जिसमें मटेरियल कॉस्ट आ गया, कमीशन आ गया, लेबर आ गया, कोई फ्रीलांसिंग वाला आ गया, वो वेरिएबल कॉस्ट है 80 रुपीज़, राइट। सो दैट मीन्स मेरा सेल वैल्यू है 100 रुपीज़ और मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 80 रुपीज़। दैट मीन्स माई मार्जिन इज 20 रुपीज़, करेक्ट। नाउ the magical formula of break even point is fixed cost divide by margin. Fixed cost कितना है 1,00,000 रुपीज। So therefore if I want to know what is my break even point, 1,00,000 rupees divide by 20 which is the margin per product which is equal to 5,000 units. That means अगर मैं 5,000 यूनिट बेचूंगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, मुझे नहीं प्रॉफिट होगा नहीं लॉस होगा। 5,000 के ऊपर जब भी मैं बेचूंगा तभी मेरा प्रॉफिट होगा। और अगर 5,000 यूनिट से नीचे मैंने बेचा, कम बेचा, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये हो गया ट्रेडिंग के लिए। ये फॉर्मूला आपको अपने बिजनेस में ये लगा के देखिए एंड देन यू डिराइव इट व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन योर बिजनेस। कि ब्रेक इवन पॉइंट डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है और उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो बिजनेस ओनर को ब्रेक इवन पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट गिव्स हिम अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिज ओन बिजनेस। पहला तो है ये अंडरस्टैंड्स कि कितना सेल होना चाहिए जिसके ऊपर वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर सकेगा। तो उसको एक मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स जो उसको चाहिए ही चाहिए वो उसको एक समझ में आ जाता है क्योंकि अगर उसके नीचे सेल किया तो हिज बिजनेस इज इन लॉस एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट ये तो नहीं चलेगा, ही हैज़ टू ब्रेक इवन एंड गो बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। तो उसको समझ में आता है कितने सेल के ऊपर वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर सकता है। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। नाउ ही अंडरस्टैंड्स हाउ द कॉस्ट इम्पैक्ट हिज प्रॉफिट्स। फिक्स कॉस्ट कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है, तो ही कैन efficiently manage the cost and even he can control the cost. तीसरा बड़ा एडवांटेज है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। He will now be able to have a better grip on the pricing कि वो प्राइसिंग को थोड़ा ट्विक करके देख सकता है कि थोड़ा प्राइसिंग बढ़ाना ज़रूरी है या कम करना ज़रूरी है। whether he is able to recover his fixed cost with the level of activity he has। तो ये समझ जब ये उसको आता है कि फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कैसे इम्पैक्ट करता है उनके प्रॉफिट को, तो उसके प्रोडक्ट के प्राइसिंग को वो थोड़ा ट्विक कर सकता है। अगर वो ऑलरेडी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर है तो ही अंडरस्टैंड्स कि भाई चलो कभी नेगोशिएशन के लिए कस्टमर्स के साथ बेटर है, सो ही नोज वेयर ही स्टैंड्स, हाउ मच ही कैन गो इन द नेगोशिएशन एंड हाउ बैडली ही नीड्स दैट डील टू क्लोज द डील। और एक एडवांटेज है कि he can take investment decisions, investment into either a new product or a new business model. He now can evaluate or assess the new product or the new business model more effectively when he knows that how the fixed cost and variable cost are going to impact the new product or the new business. तो फ्रेंड्स एडवांटेजेस काफ़ी है। मेन थिंग ये है कि यू गेट अ बेटर ग्रिप एंड कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट एंड इवेंचुअली द प्रॉफिट। तो जस्ट टू रैप इट अप, फिक्स कॉस्ट आप ये पहले तो आपके सारे कॉस्टिंग लिख लीजिए, कौन से कॉस्ट आप इंकर कर रहे हो अपने बिजनेस में, उसमें फिर ब्रेक डाउन कर लीजिए फिक्स कॉस्ट कौन सा है और वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है। फिक्स कॉस्ट जो है जो आपकी कमिटेड कॉस्ट है, जो वो एक्सपेंसेस इनकर करने ही करने हैं। वेरिएबल कॉस्ट इट विल डिपेंड और वेरी लार्जली ऑन द लेवल ऑफ सेल्स। उससे आपको सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपको मार्जिन मिलेगा।
so that now you know fixed cost divide by the margin per unit of product. It will give you कि आपको कितना unit of sale is necessary so that you don't make loss. Of course, you do not make profit. It is only above this level that you start making profit. फ्रेंड्स, अगर आपको ये विषय में ये टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, प्लीज राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर अदर बिजनेस कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब वीडियो to have more such informative and interesting videos.